विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक शुक्रवार सुबह खत्म हो गई। भारत के लिहाज से देखें तो बैठक को सफल बताया गया है। भारत की तरफ से खाद्य सुरक्षा, कोरोना दवाओं के पेटेंट के नियमों में ढील और फिशिंग पर सब्सिडी के जिन मुद्दों को उठाया गया था उन सभी पर बैठक में सहमति बनती दिख रही है, ऐसी बात कही जा रही है। खाद्य सुरक्षा के लिए खरीदे गए अनाज के निर्यात पर भी सहमति बनी है। 164 सदस्य देशों की बैठक के शुरुआती 4 दिन विकसित और विकासशील देशों के बीच कई मुद्दों पर टकराव बना हुआ था, लेकिन अंतिम दिन कई मुद्दों पर राय बनती दिखी है। सर, इस बैठक का निचोड़ क्या निकला? अगर हम बिल्कुल कहें कि सर बैठक 5 दिन चली हो गई, ये 4 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। शुभम, WTO की बैठकें बड़ी नाटकीय और बहुत और रोमांच से भरी हुई होती है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे जो WTO की मिनिस्ट्रियल बैठक्स मीटिंग्स दुनिया में हुई जो मैंने कवर की हैं, बातचीत टूटते टूटते बनाने की कोशिश की जाती। तो WTO की बैठक में जिनेवा में पिछले 3-4 दिन में काफ़ी कुछ ऐसा अंदर हुआ जो हमें बाहर पता नहीं चला। पहली चीज़ तो हमें ये समझना जरूरी कि WTO की बैठक से बाहर निकलने वाले मंत्री, चाहे वो किसी भी देश के हों, अपनी जीत की, अपने फ़ायदे की, अपने दबावों के बारे में बोलते हैं। दूसरी चीज़ है कि WTO के समझौतों की भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही भाषा बाद में कानूनों का, ड्यूटीज़ में बदलाव का आधार बनती है। इस बैठक में, WTO की बैठक में कुछ बड़े दिलचस्प खींचतान हुई। बुधवार की रात तक ये बैठक ऑलमोस्ट कोलैप्स होने की स्थिति में थी। इस स्थिति में थी कि WTO की मिनिस्ट्रियल फेल हो जाएगी। पिछले 12 सालों में, 10-12 सालों में विश्व व्यापार संगठन कोई बड़ी सहमति लेकर दुनिया के सामने नहीं आ सका। उसके बाद जब इस बैठक को एक दिन के लिए बढ़ाया गया, यानी गुरुवार के लिए बढ़ाया गया, असली गहमा-गहमी तब शुरू हुई और भारत ने इस बैठक को नतीजे तक पहुंचाने में कई तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्पष्ट रूप से उस दस्तावेज जब हमारे सामने आएगा और उसकी भाषा आएगी तो हमें पता चलेगा कि क्या हुआ। पर कुछ चीज़ें जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही हैं या जो हमें पता चल रही हैं वो ये कि इस बैठक में समझौते के लिए भारत ने अपनी एक जिद छोड़ी और एक जगह उसे जगह दी गई और ये समझौता था फिशरीज को लेकर। फिशरीज में भारत का ये कहना था कि सब्सिडी के में कटौती के जो नियम हैं उनमें उसके रुख को ज़्यादा समय तक समझा जाए और इसे 23 साल के तक सब्सिडी जारी रखी जाए, जबकि ये था कि इसे 7 साल तक का प्रस्ताव था। भारत ने इस पर अपने रुख में थोड़ी सी नरमी की। इसके बदले WTO ने भारत को ये दिया कि जो ई-कॉमर्स के ऊपर या जो डिजिटल सामानों पर भारत में आयात, दुनिया के देशों में आयात शुल्क आता है, उस पर अगली मिनिस्ट्रियल में विचार किया जाएगा। यानी उसके बाद फिर मॉरिटोरियम नहीं रहेगा। भारत का काफ़ी दबाव था इस बात पर कि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन दिया जाता है उससे करीब $50 बिलियन के आसपास का नुकसान विकासशील देशों को हो रहा है। WTO की बैठक इस तरह से गिव एंड टेक पर चलती है। तो ये एक बड़ा गिव एंड टेक था जिसमें भारत ने अपना रुख थोड़ा सा नरम किया फिशरीज के समझौते पर। हालांकि भारत के स्पेशल राइट्स, जो अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी भारत के समुद्री क्षेत्र के आसपास का जो समुद्री क्षेत्र है, वहां भारत के जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं उन्हें WTO के समझौते में जगह दी गई। पर सब्सिडी में कटौती को लेकर जो भारत का कठोर रुख था उसमें थोड़ी नरमी आई और उसके बदले WTO के देश इस बात पर राजी हुए कि वो जो मॉरिटोरियम है डिजिटल ड्यूटीज पे, उस मॉरिटोरियम को अगली मिनिस्ट्रियल बैठक में एड्रेस किया जाएगा। तो ये तो पहली बात हुई। ये डील ऑलमोस्ट, शुभम, बिखर गई थी क्योंकि जो कैरिबियन और पैसिफिक और अफ्रीका के देश थे वो बिल्कुल इस डील को ख़त्म करने के मूड में थे। तो माना जा रहा है कि भारत ने इसमें प्रोएक्टिव भूमिका निभाई और ये समझौता आया। ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। विस्तृत समझौता अभी हमारे सामने आएगा। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा था पेटेंट वेवर का, जो कोविड की वैक्सीन को लेकर था। वहाँ कोविड की वैक्सीन पर तो टेम्परेरी पेटेंट फेवर पर सहमति बनती दिखी, ऐसा संकेत मिल रहा है। पर भारत का यह दबाव था कि इसके साथ जो अन्य डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हैं और बहुत सारी और चीज़ें जो इलाज के लिए महामारियों में की जाती, उन पर भी उसी तरीके का वेवर दिया जाए, उस पर शायद राय नहीं बनी। पर यह मामला UK और अमेरिका और स्विट्जरलैंड की सरकारों के साथ लंबे समय तक चलता रहा और इस बैठक में काफ़ी लंबा खींचा। तीसरा खाद्य सुरक्षा का मसला था। भारत की बात मानी गई है, लेकिन शायद ये मुद्दा अगली बैठक तक खींचेगा, अगली मिनिस्ट्रियल बैठक में। हालांकि प्लेज हुई है, सिद्धांततः भारत के रुख को WTO में स्वीकार किया गया है, लेकिन एक्सपोर्ट खोला जाए, सरकारी स्टॉक्स से फूड फॉर प्रोग्राम के लिए निर्यात की इजाज़त दी जाए, सब्सिडीज़ का पुनर्निर्धारण किया जाए, ये मामला शायद WTO की अगली बैठक में जाएगा। सर, तो फिर अगर मोटा मोटी देखें तो क्या भारत के लिए ये बैठक कैसी रही? पॉजिटिव रही,
नेगेटिव रही, कुछ माना गया, नहीं मतलब माना भारत के लिए स्टेक पर कई सारी चीजें थी। उसमें अगर आप ये समझौते हमेशा गिव एंड टेक के साथ चलते हैं, तो भारत ने कुछ स्पेस लूज छोड़ा और कुछ स्पेस गेन किया। कुल मिलाकर भारत की भूमिका इस बैठक में, आमतौर पर भारत को डब्ल्यूटीओ की बैठक में ब्लॉक करने वाला, विकासशील देशों का नेतृत्व आगे करके बैठकों को किसी सहमति से बनने से रोकने वाला, ये कहने वाला कि नो डील, डील इज बेटर देन बैड डील वाली जो छवि थी भारत की, वो इस डब्ल्यूटीओ बैठक के बाद बदलेगी। भारत ने नेगोशिएटर की भूमिका निभाई है। भारत ने दो बड़े राइवल फैक्टर्स यानी बहुत अल्प विकसित देश और अर्धविकसित देशों और विकसित देशों के बीच समझौते की कोशिश की है। भारतीय डेलीगेशन ने बुधवार और बृहस्पतिवार को, बुधवार की रात और बृहस्पतिवार रात को काफ़ी बैठकें की अलग अलग लोगों के साथ और सहमतियों के बिंदु बनाने की कोशिश की। तो डब्ल्यूटीओ की बैठक अगर सफलता की स्थिति में जा रही है तो इसका एक बड़ा श्रेय भारत के नेगोशिएशन स्किल्स को या भारत की नेगोशिएटिंग चीज़ों को दिखाई देता है। नहीं तो ये बैठक भी पटरी से उतरने के करीब जा चुकी थी। सर, भारत का अगर डब्ल्यूटीओ के नजरिए से देखें तो ये बैठक कैसी है? क्योंकि पिछले मनी सेंट्रल में जब हमने डब्ल्यूटीओ डिस्कस किया था तो आपने कहा था कि अगर कोई समझौता नहीं बनता है तो ये डब्ल्यूटीओ के अस्तित्व पर एक सवाल खड़ा करेगा कि इतना बड़ा संगठन कुछ कर नहीं पा रहा है। अब अगर ये सहमतियां बनती हैं, किसी की वजह से बने, तो डब्ल्यूटीओ की रेलेवेंस, प्रासंगिकता बनी रहेगी। डब्ल्यूटीओ की साख के लिए, डब्ल्यूटीओ के भविष्य के लिए सहमति बहुत जरूरी थी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि डब्ल्यूटीओ 10 से 12 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़ी सहमति पर, बहुपक्षीय सहमति को सामने लाने में असफल रहा था, बिल्कुल। और ये बैठक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण थी कि छोटी सही, फिशरीज उतना बड़ा सेक्टर है, फिशरीज में एनवायरनमेंट के बहुत इश्यूज हैं, लेकिन कई सारे जो विवादित मुद्दे जिन पर आमतौर पर बैठकें टकराव के बाद खत्म हो जाती थी, हमने डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल बैठकों को पूरी तरह अस्त व्यस्त होकर ध्वस्त होते देखा है। उनकी तुलना में डब्ल्यूटीओ ने कम से कम कुछ चीज़ों पर सहमति तो बनाई और इससे जो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग व्यवस्था है, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था है, उसमें लोगों का विश्वास लौटेगा। और खासतौर पर हमने इस बार इस बैठक में विकसित देशों और विकासशील देशों को काफ़ी समझदारी के साथ व्यवहार करते देखा है। वो जो डिफाइंट रुख होता है, जो हर चीज़ को रोकने का वाला रुख होता है दोनों देशों का, उनके बीच में हमें कहीं ना कहीं वो जो टकराव था उसे कम होते और कुछ सहमतियां बनते दिखाई दी। और यही डब्ल्यूटीओ के मंच की सफलता, जिसे डब्ल्यूटीओ शायद आगे अगली मिनिस्ट्रियल में ले जाएगा। और तब हम कुछ और बड़े मुद्दों पर, जो बड़े और काफ़ी जटिल मुद्दे हैं, उन पर सहमति बनने की उम्मीद कर सकते हैं अब डब्ल्यूटीओ के मंच पर। कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बैठक से क्या निकला, ये आपने बहुत आसान भाषा में भारत के नज़रिए से, डब्ल्यूटीओ के नज़रिए से और इस बैठक का निचोड़ क्या था इस नज़रिए से समझा।